नाजरीन, बीजिंग में होने वाली परेड में चीन, पाकिस्तान, रूस समेत दीगर ममालिक के सरबराहान की शिरकत पर पूरी दुनिया हैरान है। चीन ने इस परेड में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदऊ नहीं किया। परेड में चीन के जदीद तरीन हथियारों की नुमाइश की गई, जिनमें ग्वाम कलर, देवहेकल अंडर वाटर ड्रोन्स, लेज़र और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों समेत कई नए चीनी हथियार शामिल थे, जिन्हें दुनिया ने पहली मरतबा देखा है। मगरबी ममालिक चीन की फौजी ताकत देख कर परेशान हैं। भारत के लिए चीन का मुकाबला करना पहले ही नामुमकिन था, अब तो उसके होश ही उड़ गए हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी बहुत सी ख्वाहिशें लेकर बीजिंग गए थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा पजीराई ना मिल सकी। चीनी क़यादत जानती है भारत ये सब अमेरिका को दिखाने के लिए कर रहा है कि उसके पास मुतबादिल ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जो भारतीय दानिश्वर और इक़्तिसादी माहिरीन कह रहे हैं कि उन्हें अमेरिकी टैरिफ के बायस $60 अरब से ज़्यादा का नुकसान होगा। 10 करोड़ लोगों के लिए स्याह दिवाली आ गई है, जिसके बाद अब कोहराम मचेगा। टेक्सटाइल और गारमेंट्स के शोबे के 4.5 करोड़ मुलाजमीन की नौकरियां खतरे में हैं। मोदी की सियासत और उभरती मैशत अब डूबने के करीब है। बीजिंग फौजी परेड ने दुनिया भर के दिफाई माहिरीन को चौंका दिया है। ये परेड दूसरी आलमी जंग में जापान की शिकस्त और अमन के क़याम की 80वीं सालगिरह के मौके पर रखी गई थी। सदर शी जिनपिंग ने खिताब करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया कि चीन ना रुकेगा और ना ही किसी दबाव या धौंस धमकी से खौफजदा होगा। यकीनन उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। इस परेड में सबसे ज़्यादा चर्चा डोंगफेंग 26D मिसाइल का रहा, जिसे मगरबी ज़राए अबलाग ने ग्वाम किलर का नाम दिया है। ये दरमियाने फासले तक मार करने वाला मिसाइल अमरीकी फ़ौजी अड्डों और बहरुल काहिल में मौजूद लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। उसके साथ साथ चीन ने लेज़र हथियार भी पेश किया, जो एक बख्तर बंद ट्रक पर नस्ब था। यह लेज़र हथियार दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को नाकारा बनाने, ड्रोन्स को गिराने और पायलट्स को वक्ती तौर पर अंधा करने की सलाहियत रखता है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिससे मुस्तकबिल की जंगों का नया रुख करार दिया जा रहा है। परेड में सबसे ज़्यादा तवज्जो देवहेकल आबदोज नुमा ड्रोन कोमली को मिली, जो पानी की सतह के नीचे 80 से 20 मीटर की गहराई में जाकर दुश्मन के बेड़ों और आबदोजों को निशाना बना सकता है। यह खुदकार ड्रोन हमलावर कार्रवाइयों के साथ साथ कमांड एंड कंट्रोल और जासूसी के मिशन में भी इस्तेमाल हो सकता है। चीन के 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों की परवाज़ ने इस बात का इंदिया दिया कि चीन अब समंदर से भी ज़मीनी हमला करने की सलाहियत हासिल कर रहा है। परेड में ड्रोन टेक्नोलॉजी की नई अक़साम भी शामिल थी, जिनमें टैंक्स पर नस्ब ड्रोन प्लेटफॉर्म, खुदकार जंगी ड्रोन्स और रोबोटिक डॉग्स शामिल थे। गोया मुस्तकबिल की जंगी मशीनें हकीकत में ढलती दिखाई दी। चीन की अस्करी तरक्की का असल मज़हर उसके हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और क्रूज मिसाइल थे, जो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ी से हरकत करते हैं। ये वो शोबा है जिसमें चीन इस वक्त अमेरिका और रूस से भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। चीन ने मसनूई जहानत और खुदकार हथियारों में भी भारी सरमायाकारी की है, जिनमें समंदर की गहराइयों में काम करने वाले बड़े एटमी ड्रोन्स शामिल हैं। इस अस्करी मुजाहरे ने साफ कर दिया कि चीन अब सिर्फ एक मुआशी क़ुव्वत नहीं, बल्कि तेज़ी से एक फ़ौजी सुपर पावर के तौर पर भी उभर रहा है। दुनिया के बड़े थिंक टैंक्स और पेंटागन के माहिरीन इस परेड में पेश किए गए हथियारों का बारीक बीनी से तजिया कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ ताकत का मुजाहरा नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की आलमी सियासत और जंगी तवाज़ुन के नए खदोखाल का इंदिया भी है। पाकिस्तान, जो पहले ही चीन का स्ट्रेटजिक शराकतदार और CPEC जैसे बड़े मनसूबों का हिस्सा है, इस अस्करी तरक्की से बराह रास्त फ़ायदा उठा सकता है। चीन की जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और दिफाई निज़ाम की दस्तियाबी पाकिस्तान के दिफाई ढांचे को मजबूत बना सकती है। ख़ास तौर पर लेज़र हथियार और ड्रोन टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में गेम चेंजर साबित होंगे। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल और ग्वाम किलर जैसे हथियार खित्ते में ताकत का तवाज़ुन पाकिस्तान के हक़ में कर देंगे। पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन के लिए ये पहलू भी अहम है कि चीन अपनी अस्करी सनत को तेज़ी से जदीद बना रहा है और हमें इस टेक्नोलॉजी तक तरजीही रसाई मिल सकती है। पाकिस्तान चीन और अमेरिका से दोस्ती में तवाज़ुन कायम रखे हुए है, ताहम इस सूरत हाल के कुछ मज़मरात भी हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी हमारे लिए चैलेंज बन सकती है। एक तरफ पाकिस्तान के गहरे ताल्लुकात चीन से हैं और दूसरी तरफ हमें मगरबी दुनिया और अमेरिका के साथ सिफारती और माशी ताल्लुकात भी बरकरार रखने हैं, जहाँ लाखों पाकिस्तानी भी हैं। अगर चीन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग का दायरा वसी हुआ तो पाकिस्तान पर दबाव बढ़ जाएगा कि वो किस ब्लॉक का साथ देता है। हमारे लिए बेहतरीन रास्ता यही होगा कि अपनी खारजा पॉलिसी में तवाज़ुन रखें, चीन से अस्करी और माशी ताउन हासिल करें, मगर मगरबी दुनिया के साथ भी अपने ताल्लुकात ना बिगाड़ें। यूँ चीन की अस्करी तरक्की पाकिस्तान के लिए एक मौका भी है और एक चैलेंज भी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत दिफाई ताउन मौजूद है। पाकिस्तान नई टेक्नोलॉजी को अपनी दिफाई सनत में शामिल कर सकता है। दोनों ममालिक मुश्तरका दिफाई मनसूबे भी शुरू कर सकते हैं।
माजी में JF-17 थंडर जैसा कामयाब मंसूबा पाक चीन दोस्ती की एक मिसाल है। मुस्तकबिल में हाइपरसोनिक मिसाइल या जदीद ड्रोन्स की तैयारी भी इस तर्ज पर मुश्तरका मंसूबा हो सकती है। चीन के अस्करी बजट में इजाफे और हथियारों की बढ़ती हुई मांग के साथ पाकिस्तान अपनी दिफाई सनत को अपग्रेड करके मुश्तरका प्रोडक्शन लाइन्स में शामिल हो सकता है, जिससे मकामी रोज़गार और टेक्नोलॉजी की बुनियाद मजबूत होगी। पाकिस्तान खित्ते में एक स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर सकता है और मगरबी दुनिया को ये बावर करा सकता है कि वो चीन के साथ खड़ा है, मगर आलमी अमन के लिए भी मुतवाज़िन किरदार अदा कर सकता है। यूँ चीन की अस्करी पेशरफ्त जहाँ मगरब के लिए परेशानी का बायस है, वहीं पाकिस्तान के लिए एक ऐसा मौका है जिससे फ़ायदा उठाकर न सिर्फ दिफाई क़ुव्वत में इजाफ़ा किया जा सकता है, बल्कि मुआशी और सनती तरक्की की नई राहें भी खोली जा सकती हैं।